नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने पीएस अड्डा चैनल पर। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन जियोग्राफी और आज हमारी ये 3rd क्लास है जिसमें हम जानने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति और विकास के बारे में, यानी कि किस प्रकार से आखिर में हिमालय बना है। उसकी जो 4 हिमालय हमारे यहाँ पर अवस्थित हैं अलग अलग श्रेणियों में, उनको हम जो है आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे तो ये हिमालय पर्वत बना है और कब जो है किन जो है हिमालय का इसमें विकास हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस प्रकार जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ अवस्थिति हैं हमारी अर्थ की 200 मिलियन ईयर्स एगो। अब यहाँ पर एक भूगोल वैज्ञानिक आते हैं, यानी भूगोलवेत्ता जियोग्राफर थे वेगनर, जिनका नाम था वेगनर। ठीक है, तो वो ये वैज्ञानिक जो हुए वेगनर, इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 200 मिलियन साल पहले, यानी कि 20 करोड़ वर्ष, कितने 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी अर्थ की अवस्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लू एरिया है ये था पूरा पृथ्वी पर एक महासागर, और यहाँ पर जो हमारे अभी वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो उसमें 7 कॉन्टिनेंटल है, यानी कि 7 महाद्वीप है और 4 जो है महासागर आपको पता है। ठीक है, तो इन वेगनर की जो रिसर्च में ये पाया गया कि हमारी जो ये पृथ्वी थी वो 200 मिलियन साल पहले जो है कुछ उसकी स्थिति जो है इस प्रकार थी, यानी कि सारे जो महाद्वीप हैं और सारे जो महासागर है वो यहाँ पर जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो सभी क्या थे, वो एक महाद्वीप थे और जो महासागर थे वो एक ही महासागर था। ठीक है, पृथ्वी पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो पूरा एक कॉन्टिनेंटल दिख रहा है इसको जो है 2 भागों में उस समय डिवाइड किया गया। नॉर्थ में जो था इसको बोला गया था लॉरेशिया, यानी कि अंगारा लैंड, और दक्षिण में जो आपको भाग दिखेगा जो है ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इनको पूरे जो महाद्वीप था उस समय एक, इसको 2 भागों में बांटा गया है जियोग्राफी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऊपर के भाग को अंगारा लैंड बोला गया है और नीचे वाले जो है दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया है। अब यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा, ये है 33C। ठीक है, तो जो 33C आपको दिखेगा ये यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये 33 सागर जो था ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो है छोटा सा एरिया है, लगभग इतना। तो इसके इन दोनों के बीच में जो है 33 सागर मौजूद था, और जितना भी इसके आसपास पूरी अर्थ पर जो जल भरा हुआ था वो था एक पेंथालासा महासागर। तो यहाँ पर जो वेगनर की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी पूरी अर्थ थी उस समय सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसे बोला जाता था पेंजिया। पेंजिया के 2 भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जिन दोनों के मध्य जो है एक 33 सागर था। ठीक है, और आसपास जितना भी पानी भरा था वो एक महासागर था जिसका नाम जो है पेंथालासा महासागर बोला गया। तो ये जो है अवस्थियाँ थे, आपको पता होना चाहिए। अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये जो महाद्वीप एक था ये अलग अलग टुकड़ों में बटा, और आज की जो है वर्तमान स्थिति को हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है अभी मॉडर्न जो है विश्व वो बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जितने भी जो देश थे, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ये प्रायद्वीपीय भारत जो है जा रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ये सभी जो है इस कॉन्टिनेंटल महाद्वीप से जो है अलग हो के जो है 7 महाद्वीपों में बन गए। ठीक है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों एक बार, ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ पर संरचना समझ में आए। तो ये तो बात हो गई वेगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ये क्या हुआ कि इन वैज्ञानिक के द्वारा ये तो बता दिया गया कि ये जो महाद्वीप सब एक थे और इस प्रकार से कई सालों के बाद जो है ये अलग हुए। तो यहाँ पर आपको अब समझना होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो ये जो वेगनर भूविज्ञान हुए, इन्होंने जो ये थ्योरी दी तो ये तो सिद्ध नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ है, पृथ्वी के आखिर किस कारण से जो है ये सभी जो है महाद्वीप अलग हुए हैं। परंतु फिर 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हैरियस। इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो वेगनर ने कहा है वो तो सही है, परंतु उसके जो कारण है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला
कैसे प्रकाश डाला, यानी कि ये जो है सभी महाद्वीप अलग क्यों हुए। तो यहाँ पर ये बात आती है कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है, जो वर्ल्ड जियोग्राफी में हमको पढ़ने को मिलता है, परंतु यहाँ पर आप सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए कि जिस प्रकार एक जो जल होते हैं सागर या फिर नदियों में, तो वहाँ पर जो नाव तैरती है, उसी प्रकार जो आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो है मैग्मा भरा हुआ है, और वो जो है एक तरल युक्त पदार्थ है, जिस पर जो भूपर्पटी है यानी कि क्रस्ट, तो वो क्रस्ट क्या कर रही है, उस मैग्मा पर उसी प्रकार से तैर रही हैं जिस प्रकार से नाव जो है जल पर तैरती है। तो जो हैरी हेस वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया, यानी कि मैग्मा के ऊपर जो है प्लेटें जो है अवस्थित हैं, जो प्लेटें जो है आपस में पृथ्वी की जो है शक्तियों के कारण जो है वो मैग्मा पर तैर रही हैं, गति कर रही हैं। ये उन्होंने जो है थ्योरी दी है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर काफ़ी जो है प्लेटें हैं, परंतु जो बड़ी प्लेटों की संख्या है वो लगभग 6 हैं, और जो छोटी छोटी जो प्लेटें हैं वो लगभग 100 के करीब है। ये तो उन थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, परंतु यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखना है कि किस प्रकार हिमालय बना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, इसे बोला जाता था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। तो ये जो पूरा हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा था दोस्तों, इसको बोला गया जियोग्राफी के अकॉर्डिंग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसको नाम दिया गया। और जो नॉर्थ में था, जो यूरेशियाई प्लेट जो है इसको बोला गया। तो ये दोनों प्लेटें जो हैं बड़ी बड़ी थी, यानी कि महाद्वीपीय प्लेटें थी। तो दोनों जब प्लेटें जो है आपस में टकराई, आपने देखा इस पिछले वाले इमेज में कि किस प्रकार से वो गति करते हुए जो है प्रायद्वीपीय भारत जो नॉर्थ की साइड गति करने लगा, और जो यूरेशियाई प्लेट थी उससे जा टकराया। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि दोस्तों इतने बड़े जो है भूभाग, अगर मान लीजिए किसी बड़े भूभाग से टकराते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की अवस्थिति होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पर इस चित्र में, अब आप समझिए कि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से कई सालों बाद धीरे धीरे गति करता 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 जो है इस प्लेट से जा टकराया। और यहाँ पर आप जानेंगे कि ये जो समुद्र से लगा हुआ हिस्सा है, इसको हम जो है क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब जब ये यूरोपियन जो प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट, इससे जा टकराया, तो यहाँ पर इस प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें जो है टकराती है, तो उनके बीच जो है निक्षेपण की वजह से जो है पर्वतों का निर्माण होता है। ये सिर्फ शॉर्ट थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो है थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। तो अब आपको यहाँ पर हम बताऊंगा मैं कि जो हिमालय पर्वत की अवस्थिति है वो लगभग इसी ऊपर वाले एरिया में है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति भी जो है आपको यहीं दिखेगी। तो ये हिमालय की उत्पत्ति क्यों हुई है, ठीक है, क्योंकि दो आपस में जो है प्लेटें टकराई, एक तो यूरेशियाई प्लेट और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय, यानी कि जिसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाकर जो है क्या बोला जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं महाद्वीपीय, तो आपस में जो है टकराने के बाद उनके जो बॉर्डर होती है वहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो महाद्वीप पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी हैरी हेस की। तो इस अकॉर्डिंग तो ये आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं अब आगे वाले चैप्टर में स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, तो स्थलाकृतियों में क्या आएगा कि भारत जो है धरातलीय दृष्टि से विभिन्नताएं रखने वाला देश है। यहाँ पर पर्वत मिलेंगे आपको, पहाड़ियाँ मिलेगी, पठार मिलेंगे, मैदान, सभी प्रकार के भूदृश्य जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और भारतवर्ष में प्राचीन पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत जो है अवस्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 10.7% भाग पर उच्च पर्वत हैं और 18.3 भाग पर जो है पहाड़ियाँ मौजूद हैं। 43 भाग पर मैदान हैं और 28% भाग पर पहाड़ी भाग है। तो ये परसेंटेज आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि जो मैदान का भाग है वो कितना है, 43% है, और 28 भाग पर पठारी भाग अवस्थित है। आगे है दोस्तों कि भौतिक रचना एवं धरातल के आधार पर भारत को 5 भाग में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है विशाल मैदान भाग, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय प्रदेश चौथा, और तटीय प्रदेश और
द्वीप समूह। तो इनको 1 बाय 1 जो है हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो है हम हिमालय को कवर कर रहे हैं, वो इस फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत है कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में आपको पर्वतीय इलाका मिलेगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। तो सबसे पहले है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का जो विभाजन आज से सर्वथा भिन्न था, जैसे कि मैंने बता दिया है वेगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। हिमालय पर्वत और उसके पूर्व में स्थित जो बर्मा के पर्वत हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर हिंद कुश से लेकर यूरोप में फैली आल्प्स व कार्पेथेनियन पर्वत श्रेणियों तक एक विशाल महासागर लहराता था, जिसे तैतीस सागर कहते थे। तो ये 33 सागर आप अब देख चुके हैं मैप में कि कहाँ जो है इसकी अवस्थिति थी और ये कितना विस्तृत था। इस सागर के दोनों तरफ महाद्वीपों का विस्तार था, जिसमें इसके उत्तर में स्थित महाद्वीप को अंगारा भूमि, अंगारा लैंड कहते थे, और दक्षिण में स्थित जो महाद्वीप है उसको गोंडवाना भूमि कहते थे, जिसके अवशेष वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत में विद्यमान है। तो दोस्तों आप जब ये पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो जो है किसका हिस्सा है, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये जो गोंडवाना भूमि थी, जो दक्षिण का भाग था इस पेंजिया महाद्वीप का, इसके जो अवशेष थे इसके ऊपर ही जो है कौन कौन से महाद्वीप बने हैं, तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग बना, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी वहीं से बना है, और प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग था। ठीक है, अब देखते हैं हम विकास कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। हिमालय पर्वत जो है वो एक नवीन वलित पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है दोस्तों। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, आपको हिमालय की स्थिति में क्लियर कर दूंगा। त्रिभुजाकार हिमालय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर तक अविच्छिन्न रूप से व्याप्त है। इस पर्वत की चौड़ाई जो है पश्चिम में 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 160 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हैं कि असम के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, मैंने आपको बताया नॉर्थ में, तो जहाँ पर ये टकराई थी तो पूरी जो है पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण होता है, परंतु वो पूर्व में जो हमारा दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, जहाँ पर असम, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर्स रहते हैं, यानी कि 7 राज्य हैं, वहाँ पर जो है अवस्थिति आपको मिलेगी हिमालय की, और हिमालय पर्वतमाला जो है वहाँ पर मुड़ जाती है। ये हिमालय की पूर्व शाखाएं हैं, और इन शाखाओं के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ हैं। परकाई, नागा, मिजो। असम में जो है इनकी एक शाखा है पूर्व पश्चिम की ओर फैली है, जिनकी मुख्य पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया और लुसाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैपिंग के रूप पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो नॉर्थ में है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हिंदकुश है, तो ये हिंदकुश पर्वत है, और इधर है आपको मिलेगी कुनलुन श्रेणी। ये दोनों जो है ये पामीर ग्रंथि है, यानी कि यहाँ पर पामीर का पठार है जो विश्व की सबसे बड़ी छत मानी जाती है। और ये जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि सुलेमान जो श्रेणी है ये पाकिस्तान में आती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमालय की, तो थोड़ी आपकी हिमालय की स्थिति क्लियर हो जाए कि ये जो है पूरा इलाका है नॉर्थ में, जहाँ पर आपने देखा कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी, तो इसी जगह जो है आप हिमालय की जो है अवस्थिति देख पाएंगे। तो जो हिमालय था इसके 4 भाग है दोस्तों, और यहाँ पर ये चारों भाग इस प्रकार से विद्यमान है। यहाँ पर जैसे देखा कि आपने जो गारो, खासी, जयंतिया हैं वो यहाँ पर मिलेगी मेघालय के पूरे इलाके में, और इसके बाद इस मैप पे आप देख पाएंगे कि जो 4 ये हैं पहाड़ियाँ, मिश्मी, अबोर, मिरी, डफला, ये भी जो है हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, जो यहाँ पर आके पूर्वी में जो है मुड़ जाता है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर आके दक्षिण पूर्व स्थिति में मुड़ जाती हैं। और इसके आगे आप देख पाएंगे कि और पहाड़ियाँ जो हैं इसी पर अवस्थित हैं, जैसे कि पटकोई बूम, नागा, लेमाटिल, दिहांग, तो ये सभी जो है मिजो पहाड़ियाँ, तो ये इसी हिमालय का पार्ट है जो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, अब हम आते हैं आपको थोड़ी और स्थिति जो हम क्लियर करते हैं कि ये तो हो गई मैपिंग की बात।
अब आते हैं दोस्तों कि जो 4 भाग डिवाइड किए गए हैं हिमालय के, यानी कि इनको 4 वर्गों में इसी लिए रखा गया है, अलग अलग जो है हिमालय को नाम दिए गए क्योंकि ये जो है अलग अलग कालों में निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो जो हिमालय का नॉर्थ हिस्सा है, जो हमारा जम्मू कश्मीर के आसपास पड़ता है, वहाँ पर ट्रांस और तिब्बत हिमालय अवस्थित है। यह श्रेणी मध्य भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है और पूर्वी पश्चिमी किनारे पर इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर है। महान हिमालय के जो उत्तर व उसके समानांतर आपको जास्कर श्रेणियाँ जो है पाई जाती हैं और इसकी जो है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जो जास्कर श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसमें आपको मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, हिंदकुश, कुनलुन, हिंदुराज, तिएन शान, पामीर, अलाई, पार अलाई श्रेणियाँ शामिल है। तो ये काराकोरम की अवस्थिति आप देख पाएंगे, लद्दाख, कैलाश और हिंदकुश, कुनलुन आपने देख लिया है, पामीर जो है आपको अवस्थिति पता चल गई है। तो इसके बाद है कि ग्लेशियर ब्रूम, फर्स्ट और सेकेंड, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत, माउंट केटू, ये हमारी भारत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, गोडविन ऑस्टिन केटू, माउंट केटू। इसके बाद राकापोशी तथा हारामोश महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। ये सभी जो है इस ट्रांस हिमालय का ही भाग है। इसमें अलग अलग जो है दोस्तों काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, कैलाश, तो ये जो ट्रांस और तिब्बत हिमालय है नॉर्थ का, इसमें अलग अलग आपको श्रेणियाँ जो है मौजूद मिलेगी। इसी भाग में आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हिस्पर, बटूरा, बल्तेरो तथा बियाफो जैसे दुनिया के सबसे बड़े जो हिमनद मिलेंगे वो इसी ट्रांस हिमालय में आपको अवस्थित मिलेंगे। एक बार हम देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो नॉर्थ का हिस्सा है, जैसे कि ये पामीर ग्रंथि है, यहाँ पर आपको मिलेगी राकापोशी, फिर ये कुनलुन श्रेणी, हिंदकुश आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, यहाँ पर हम भारत की बात करें तो इस ट्रांस हिमालय में हमको मिलेगा ये काराकोरम श्रेणी हमारे यहाँ पर आती है। इसी के यहाँ पर अवस्थित हैं गोडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है, ये यहाँ काराकोरम श्रेणी के ऊपर ही अवस्थित है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, और ये जो हिस्सा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, और यहाँ पर जो है ये अक्साई चीन का इलाके हैं। इन दोनों के मध्य में जो है एक छोटा सा भूभाग है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भारत के अंडर में है। ठीक है, इसी के बाद काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, और जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों जो श्रेणियाँ हैं दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अब हम वापस हमारी थ्योरी पे चलते हैं। अब आप इस मैप में और अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ये नॉर्थ वाला इलाका, जो तीनों श्रेणियां हैं वो किसके अंडर में आ रही हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंडर में आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा ये ग्रेट हिमालय का पार्ट। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट जो है दोस्तों ये इतना ऊपर है, और यहाँ पर आप मिलेगा इसके नीचे ग्रेट हिमालयन रेंज। तो हम आगे चर्चा करेंगे वृहद हिमालय की या हिमाद्री की। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। अब हम बात करेंगे वृहद हिमालय की, जो ग्रेट हिमालय बोला जाता है इसे। इस भाग की जो औसत ऊंचाई है 120 किलोमीटर है से 190 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, तो आपको अगर इसकी किलोमीटर या ऊंचाई याद हो तो अच्छी, ठीक है, नहीं तो लगभग सभी जो है ये ऊंची रेंज है, तो लगभग 6000 किलोमीटर की तो आपको इसको ऊंचाई जो है पर्वत श्रृंखलाओं की मिलेगी। ठीक है, इसे हिमाद्री, वृहद एवं आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं दोस्तों, हिमाद्री बोला जाता है, इसे वृहद हिमालय भी बोला जाता है, और आंतरिक हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो वृहद हिमालय है उसका निर्माण जो है कौन से काल में हुआ था, ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके आंसर कीजिए कि जो वृहद हिमालय था वो कौन से काल में निर्मित हुआ है। ठीक है, तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। ये श्रृंखलाएं जो हैं इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी आर्कियन चट्टानों से संगठित है। तो ये आर्कियन चट्टानें यहाँ पर वृहद हिमालय में मिल जाएगी, ग्रेनाइट, नीस वाली। इसके बाद है कि यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो है एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ये आपको लाइन याद हो जानी चाहिए कि नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत पर। इसकी ऊंचाई जो है पश्चिम में नंगा पर्वत के रूप में 8126 मीटर और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है।
आगे हैं कि मिलाहम, गंगोत्री, जेमू आदि हिमनद जो है महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी अवस्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो नॉर्थ का इलाका था ट्रांस हिमालय का, ये हिस्सा तो ट्रांस हिमालय का हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलेगा इसके नीचे ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय, ये पूरा यहाँ पर ये जो है नंगा पर्वत है, ये वाला नंगा पर्वत यहाँ पर है हमारे। तो यहाँ से लगा कर ये पूरा यहाँ तक जो है ग्रेट हिमालय ही अवस्थित है। कहाँ तक? तो ये नामता पर्वत जो है यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर के पश्चिम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, ये हिमालय का, ये इसे बोला जाता है वृहत हिमालय। और इसमें जो है आपको जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं विश्व की भी और भारत की भी, तो वो आपको इसी पर्वत श्रेणी पर मिलेगी। नंगा पर्वत मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, वो भी इसी हिमालय पर अवस्थित है, वृहत हिमालय पर। फिर कंचनजंगा, फिर यहाँ पर जो है इस प्रकार से लगभग इसी जो है रेंज की जो है पर्वत श्रेणी आपको मिल जाएगी, जिसकी चर्चा हम अब थ्योरी में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अवस्थिति आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो नंगा पर्वत से लेकर जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है? नामचा पर्वत पर। और यहाँ पर आपको मिलेगा मिलाम, गंगोत्री और जेमू, ये तीनों जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है, ये आपको पता होगा। इसके आगे हैं कि यहाँ हिम नदियाँ जो हैं कश्मीर में 2400 मीटर की ऊंचाई तक तथा मध्य एवं पूर्वी भाग में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। सामान्यतः 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है। पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं में विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट मिलेगा आपको, मकालू, धौलागिरी, मानसलू इत्यादि यहाँ इसी श्रेणी में आपको जो है मौजूद मिलेंगे। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे जो है मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर में बुर्जिल, जोरजिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, बालालाचाला, उत्तराखंड में थांगला, नीति, लिपू लेक। ठीक है, सिक्किम में नाथुला, जलेबला दर्रे जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो दर्रे हैं ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसको वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। और नंगा पर्वत के जो निकट हैं सिंधु नदी भारत की सबसे गहरी, विशाल एवं संकीर्ण द्रोणी बनाती है। ठीक है, तो ये जो है सिंधु नदी जो है वो सबसे गहरी, विशाल और संकीर्ण जो है द्रोणी बनाती हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप इस मैप में देख पाएंगे इनकी और अवस्थिति, जिसको मैंने आपको पुराने मैप में क्लियर कर दिया है कि ये जो है काराकोरम रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ पर, लद्दाख रेंज मिल जाएगी, फिर जास्कर रेंज, फिर ग्रेट हिमालय के पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर धौलाधर रेंज मिल जाएगी, पीर पंजाल रेंज मिल जाएगी, फिर शिवालिक जो है हिमालय यहाँ पर नीचे नीचे अवस्थित है। तो ये जो है मैपिंग्स का थोड़ा आपको नॉलेज जो है होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं कि लघु और मध्य हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हमने अभी देखा है कि सर हिमालय जो है उसकी उत्पत्ति तो क्या हुई है, हैरियस की प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई है दोस्तों। परंतु जब कभी भी आप हिमालय की थ्योरी अगर देखेंगे तो वहाँ पर आता है कि 33 भूसन्नति के सिद्धांत की बात आती है। अब ये 33 भूसन्नति का सिद्धांत क्या है कि जो आपने देखा है कि 33 सागर जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो सागर था, वो क्या हुआ कि जब महाद्वीप अलग हुए हैं तो वहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, और जब यूरेशियन प्लेट जो टकराई तो उन दोनों के बीच में जो 33 सागर था वो क्या हो गया, वहाँ पर जो है इन दोनों जो है महाद्वीपों के टकराने से जो है उस 33 सागर में जो है मलबा जमने लग गया। क्योंकि जब क्या होगी दोस्तों, जो प्लेटें हैं वो अगर टकराएगी तो आपस में टूटेगी, तो टूटने के बाद जो क्या होगा, उनका जो अपर्दन या हम कहेंगे जो निक्षेपण होगा, यानी कि जो निक्षेपण की वजह से क्या होगा, जो मलबा है वो जो है आपस में जमने लग जाएगा। तो इसी प्रकार वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये पूरी प्रक्रिया हुई है 33 भूसन्नति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर जो है जो 33 सागर था उसमें जो है बहुत जो है मलबा इन के महाद्वीपों के टूटने से आपस में टकराने की वजह से जो है उसमें मलबा जो है 33 सागर में जा गया, और एक काफ़ी वर्षों में जो है फिर ये जो है पूरा मलबा जो है वो जमकर धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, पर्वत का जो है निर्माण होने लगा, और सागर जो है जो 33 सागर था वो जो है
समाप्त हो गया। तो 33 सागर के स्थान पर ही जो हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ये है 33 सागर का सिद्धांत। तो ये जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही है दोस्तों, बस इसको जो है एक सिद्धांत नाम दिया जाता है। तो ये जो है आपको मैंने थोड़ा सा सिद्धांत आपको क्लियर नहीं किया, परंतु है सिमिलर ही, बस नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट जो हिमालय हम पढ़ रहे हैं लघु या मध्य हिमालय के बारे में। अब ये थर्ड हिमालय है। ग्रेट हिमालय के नीचे आपको ये मिलेगा। तो वृहद जो हिमालय है इसके दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में लघु हिमालय फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है औसत 1000 मीटर से जो है 4500 मीटर तक है, और चौड़ाई जो है औसत 60 से लेकर 80 किलोमीटर तो है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई। इसके बाद है दोस्तों कि जो प्रमुख श्रेणियाँ, ये अगर आपको किलोमीटर याद न रहे तो लगभग आप लिख सकते हैं, परंतु अगर श्रेणियों की बात आती है तो वहाँ पर आपको अच्छे से मैपिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों जो श्रेणियाँ हैं वो कौन से हिमालय पे कौन सा पर्वत स्थित है, कौन सी श्रेणियाँ अवस्थित है, ये आपको पूरी याद होनी चाहिए, प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी। तो जो हम लघु हिमालय की बात कर रहे हैं तो इसमें मिलेगी आपको कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी। ये कहाँ पर है? कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, और जम्मू कश्मीर में तथा हिमालय प्रदेश में विस्तृत धौलाधर श्रेणी। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी धौलाधर श्रेणी, ठीक है, और कश्मीर में मिलेगी आपको पीर पंजाल श्रेणी। तो ये दोनों श्रेणियाँ जो है वो लघु हिमालय का पार्ट है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के जो बीच बहुत बड़ी घाटी फैली हुई है, जिससे कश्मीर घाटी और नेपाल की घाटी जो है काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। तो कश्मीर घाटी को क्या बोला जाता है, पिछले वीडियो में हमने देखा है और एग्जाम में पूछा गया था, वो मुझे आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। और नेपाल की जो काठमांडू घाटी, ये दोनों घाटियाँ जो कहाँ पर हैं तो लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर ही भारत के कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सभी उत्तराखंड में है, और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये सभी जो है इस लघु हिमालय पे अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों के ढाल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं, इनको कश्मीर में जो है मर्ग बोला जाता है। जैसे नाम इनको बुलाया जाता है कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो दोस्तों अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या नाम है, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये घास के नाम है दोस्तों। कहाँ पर मिलते हैं तो कश्मीर में मिलते हैं, और कौन सी श्रेणी पर अवस्थित हैं या कौन सी हिमालय पर, तो लघु या मध्य हिमालय पे आपको ये घास के मैदान मिलते हैं। और उत्तराखंड में जो है इन घास मैदानों को क्या बोला जाता है तो बुग्याल और पयार बोला जाता है। तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मैप में यहाँ पर देख पाएंगे कि एक तो ये जो कश्मीर की घाटी है, जैसे कि यहाँ पर आप इस मैप के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे, ये गुलमर्ग और सोनमर्ग के घास के मैदान जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कश्मीर घाटी यहाँ पर मिल जाएगी, और इसी जो लघु और मध्य हिमालय हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगी काठमांडू घाटी। और हिमाचल में अन्य जैसे स्थान आपने पढ़े हैं तो शिमला, मनाली, डलहौजी, ये यहीं पर हैं हिमाचल में। इसके बाद उत्तराखंड में आपको मिलेंगे इसी हिमालय पर मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप मैपिंग थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि कौन से हिमालय पर कौन सी चीज़ अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट हिमालय, चौथा हिमालय यानी बाह्य हिमालय या शिवालिक। तो ये हमारी हिमालय की सबसे नवीन हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और ये दोस्तों अभी भी जो है निरंतर बनती जा रही है। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने जो सिद्धांत बताया जिसके अकॉर्डिंग जो आपस में प्लेटें टकराती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अभी भी वर्तमान में भी ये जो प्लेटें हैं वो खिसकती रहती हैं, गतिमान रहती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी भी जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो जो यूरेशियाई प्लेट्स हैं वो टकरा रही है निरंतर, और इसी प्रक्रिया के दौरान जो है ये जो शिवालिक हिमालय हैं ये अभी नवीन जो है पर्वत निर्मित हुआ है, ये लेटेस्ट है, सबसे नवीन है, और इसको जो है अभी इसमें और भी जो है पर्वत श्रेणियाँ जो है बनती जा रही है निरंतर, जो है यहाँ पर हिमालय का और विकास हो रहा है, ठीक है। तो चौथा हिमालय है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिण द्रोणी है। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, और बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक जो श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर है। ये श्रेणियाँ मुख्यतः जो है नदी निक्षेपों, मृत्तिका, बालू, स्लेट, कंकड़ इत्यादि से, तो ये जो है सभी मलबे होते हैं, इन्हीं के जो है अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये श्रेणियाँ बनी हैं। इस भाग को निकृष्ट अफवाह तंत्र, तराई क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से नाम से? निकृष्ट अफवाह तंत्र या तराई प्रदेश से। शिवालिक व मध्य हिमालय के जो बीच हैं अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व
मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये नोट करना पड़ेगा दोस्तों कि जो शिवालिक हैं और मध्य हिमालय, इन दोनों हिमालय के मध्य में घाटियाँ पाई जाती है, घाटियाँ पाई जाती हैं और इनको क्या बोला जाता है, पश्चिम में और मध्य भाग में तो दून बोला जाता है। दून यानी कि जैसे कि देहरादून उदाहरण आपको मिल जाएगा, और पूर्व में जो इसे बोला जाता है द्वार, यानी कि जो हरिद्वार हैं वो इसी प्रकार की जो घाटियों पर अवस्थित है। तो इनको पश्चिम में देहरादून यानी दून बोला जाता है और पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार। फिर आगे हैं कि कोटली व उधमपुर जम्मू में, देहरादून, चौखंबा और कोठरी, दून व पतली दून जो उत्तराखंड में, इस भाग की प्रमुख घाटियाँ हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप जानेंगे आगे कि ये हम जब 4 भाग जो इसके देख चुके हैं, तो इसमें आता है कि ये श्रृंखलाएं पठारों एवं घाटियों के साथ साथ फैली हैं। कौन सी? दून और द्वार वाली। ये पठार प्राचीन काल की अपरदित सतह को चिन्हित करते हैं, जैसे अक्साई चीन मिलेगा आपको नॉर्थ में, इसके बाद दियोसाई, तेपसांग, लिंगजितांग आदि जो पूर्व क्रिटेशियस युग के उच्च तरंगित मैदान हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है मैदान हैं उस समय के, और ये आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे शिवालिक पे। इसके बाद एक घाटियों की उत्पत्ति जो है विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुई है, और जैसे कि विवर्तनिक जो मैंने सिद्धांत बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ है, जो हिमालय के प्रोत्थान से संबंधित है। जब हिमालय निर्मित हुआ था उससे संबंधित है ये घाटियों का निर्माण, और जैसे कि दून घाटियाँ जो हैं इसी के दौरान बनी है। दून घाटियाँ जो मूलतः अस्थायी झीलें हैं, ठीक है, अस्थायी झीलें हैं जो हिमालय के प्रोत्थान, हिमालय के जो विकास के दौरान नदी जल प्रवाह में आए अवरोधों के परिणाम स्वरूप जो है ये निर्मित हुई है। जैसे कि आपको मिलेगी जो कश्मीर की घाटी है वो भी जो है एक झील थी, बाद में जो है वो अब जो है घाटी बन गई है। इसके बाद है नदियों द्वारा अफवाह प्रवाह मार्ग बदल देने के साथ ही ये झीलें जो हैं सूख गई हैं, और नदियों द्वारा छोड़े गए कंकड़ पत्थरों और मलबे से ये झीलें जो हैं धीरे धीरे समतल घाटियों में बदल गई हैं। तो दोस्तों ये जो झीलें थी वो नदी द्वारा जो प्रवाह लाए जाते हैं अवसाद, उनके कारण क्या हो जाती हैं, इनमें अवसाद जो है जम जाता है, जिसकी वजह से जो झीलें थी वो अब जो है घाटियों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अब हम आगे आते हैं दोस्तों कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन, ये हमने देखा है जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है भौगोलिक रूप में, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि वो जो है अलग अलग कालों में जो है पूरी पर्वत श्रृंखला निर्मित हुई है। अब यहाँ पर आता है कि हिमालय को प्रदेश के विभाजन के आधार पर, यानी कि क्षेत्र विशेष के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हिमालय की जो विशाल पर्वतमाला है इनको प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये में थोड़ा सा आप क्लियर रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये मैं पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जा रही हैं इंडस, ये हैं सतलज नदी, और इन दोनों के बीच में है पंजाब हिमालय। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो सतलज नदी है, और यहाँ पर जो ये काली नदी आपको देखने को मिलेगी, इसके बीच अवस्थित है कुमायूं हिमालय। और फिर यहाँ पर काली नदी और तिस्ता नदी के बीच मिलेगा आपको नेपाल हिमालय, और तिस्ता और यहाँ पर आती है दिहांग नदी, इन दोनों नदियों के बीच में असम हिमालय आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पूरे हिमालय हैं इनको क्षेत्र विशेष के आधार पर, जो नदियों के बीच अवस्थिति है इनके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं थ्योरी के ऊपर एक एक करके। तो सबसे पहले जो है पंजाब हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य, किसके मध्य, इन दोनों नदियों के मध्य विस्तृत भाग 560 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इस विस्तृत भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसलिए इसे प्रायः हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। पंजाब हिमालय भी इसको बोला जाता है और कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। इनकी जो पर्वत श्रेणियों में प्रमुख हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं इस पर, तो पीर पंजाल है, लद्दाख है, काराकोरम है, धौलाधर है और जास्कर श्रेणियाँ, तो ये पंजाब हिमालय पर अवस्थित हैं। और यहाँ पर जोजिला दर्रा जो है आपको मिल जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 3444 मीटर है। ठीक है, और पंजाब हिमालय में स्थित जो है घाटियाँ हैं, तो इस हिमालय पे कौन कौन सी घाटियाँ स्थित हैं, जैसे कि कांगड़ा, लाहौल और स्पीति, ये तीनों जो हैं घाटियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अन्य दर्रे हैं जैसे कि बनिहाल दर्रा, बड़ा लाचाला और रोहतांग और बुर्जिल दर्रा। इसके बाद है कि हिमालय के इस भाग में ऊंचाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाते हैं, कम होती जाती हैं। अब हम आते हैं आगे कुमायूं हिमालय पर। नेक्स्ट हिमालय है
इसमें ये जो है आपको मिलेगा सतलज और काली नदी के मध्य, इन दोनों नदियों के मध्य आपको याद रखना पड़ेगा कि सतलज और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत हिमालय को क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय बोला जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है मुख्यतः, और इसका जो पश्चिमी है यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो पश्चिम में आपको मिलेगा जो कुमायूं हिमालय, इस पे बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसके अलावा त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, ये पर्वत है नंदा देवी, और गंगोत्री हिमालय है, माना जो है दर्रा है, कामेट जो है पर्वत है, आदि जो अन्य चोटियाँ आपको इस हिमालय में मिल जाएगी। यमुना नदी और भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसी हिमालय से होता है, कुमायूं हिमालय से। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का जो है क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों, प्री एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और मेंस में भी आपको काम देंगे रिटर्न वर्क्स में। इसके बाद आते हैं थर्ड हिमालय की, नेपाल हिमालय की। ये जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य के भाग को क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। इसके मध्य लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक फैले इस हिमालय को नेपाल हिमालय बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर अवस्थित है, नेपाल में। इसे सिक्किम, दार्जिलिंग और भूटान के जो हिमालय का भी नाम दिया जाता है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो ये चोटियां हैं जैसे कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा जो है नेपाल हिमालय पर अवस्थित है, मकालू, धौलाधर और अन्नपूर्णा, ये सभी चोटियां इस पर अवस्थित हैं। इसके बाद हिमालय का यह सबसे ऊंचा भाग है, और यही सबसे ऊंची चोटी, यहीं जो है सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू, धौलाधर। यहाँ की प्रमुख जो घाटी कौन सी है, तो काठमांडू घाटी आपने लोकेशन में देख चुके हैं। ऊंचे भाग में कटाव के कारण वनस्पति का जो है सर्वथा अभाव है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची स्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। जबकि नीचे भागों में आपको मिलेगी देवदार, स्प्रूस, चीड़ आदि जो है आपको कोणधारी जो है वन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे हैं दोस्तों कि असम हिमालय के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो तिस्ता नदी के और दिहांग जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसके बीच जो है 720 किलोमीटर लंबे भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी जो है नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीचे स्थित है, और सिक्किम, असम व अरुणाचल तथा भूटान देश में व्याप्त है। ठीक है, तो इनकी अवस्थिति आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इस श्रेणी का जो ढाल है और मैदान की ओर बहुत तीव्र है, किंतु यह तीव्रता जो पूरब से पश्चिम की ओर कम होती जाती हैं। असम हिमालय की जो मुख्य चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो कुल्लू, कांगड़ी और चुमल, हारी, कोबस, जांग, सांगला, पेहुनी और नामचा, बरवा। इनकी जो पहाड़ियों में प्रमुख है कौन कौन सी, जैसे कि नागा, मिजो, मणिपुर, खासी, मिकिर, ये सभी जो है हिमालय का पार्ट है, और असम हिमालय में ये जो है इसको बताया जाता है। इस भाग की प्रमुख नदियाँ जो है कौन कौन सी हैं, तो दिवांग, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम हिमालय में है। इसके बाद ये पर्वत जो है मैदान से एकदम ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। हिमालय में हिमालय के अलावा उत्तर पूर्वी पर्वत भी शामिल हैं। तो उत्तर पूर्वी जो भाग हैं जो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, वही उसकी ही बात कर रहे हैं हम, पूर्वांचल की पहाड़ियों की। इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जो आपको पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति मिल जाएगी हिमालय की। ये पर्वत श्रेणियाँ जो है भारत बर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके अंतर्गत पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की जो बिशमी और पटकोई, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, कछार पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और त्रिपुरा पहाड़ियाँ यहाँ पर शामिल हैं। डाफा बम या यह हो सकती है डफला होगा, डफला और मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो जो डाफा बाम है इसकी जो है मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटाई है, और सारामती जो है नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा हो जाना चाहिए याद कि जो डाफा बम है ये मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटाई है, और जो नागा पहाड़ियाँ हैं ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारामती है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण भी हिमालय के निर्माण के दौरान ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, इस मैप में आप देख पाएंगे कि ये जो पहाड़ियाँ हमने देखी हैं, तो जो चारों हिमालय हैं प्रदेश के आधार पर कश्मीर, पंजाब हिमालय,
फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, तो इसमें ये जो है सारी पहाड़ियाँ अवस्थित मिल जाएगी आपको। पटकोई-बूम, नागा, मिजो, फिर मिशमी, अबोर, मिरी, डफला, तो ये सभी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे वीडियो का एंड होता है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, मेरी जो है पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है, तो आप मुझे जो है कमेंट करके जो है इसका उत्तर जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो, और आपको पसंद आया तो लाइक और जो है मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको PDF और हमारी क्लास से संबंधित नोट्स जो है उपलब्ध होते रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।